अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह इंडिया ने शाइनिंग इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, बिल्कुल उसी कह लें तरीके से पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत पीडीएम ने उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला मंसूबे का कोई प्लान बनाया। आप देखते हैं इसका पॉइंट टू पॉइंट हमारे मुआशा तो है नहीं, लेकिन हम बिल्कुल इसके जो बुनियादी और जो कह लें कि इब्तदाई किस्म के मालूमात होती हैं उस वक्त तो बहरहाल काम इंसान समझ सकता है और उस पर बात भी ही कर सकता है, कुछ इतनी मुश्किल नहीं है। अभी उस पर देखते हैं कि 19 दस्तावेज़ के मुताबिक 2029 तक जीडीपी की शरह 6% तक ले जाने की और फ़ी का आमदनी को $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अभी देखें ये तकरीबन 5 सालों में ये 6% जो तरक्की की शरह उसको लेकर जाना चाहते हैं, जबकि मौजूदा तरक्की की शरह जो है वो 0.9% है। अब इसको हम सच मान लेते, अगर कारखाने लग रहे होते, बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही होती, इसके बाद कौम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की कर रही होती, तो हम कहते कि ये वाकई ही कर सकते हैं। हो सकता है 6% ना हो, मगर चलो 2, 3, 4% तक वो लेके जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इसके उल्ट चीज़ें बेची जा रही हैं। हदफ क्या मुकर्रर किया गया, 6% तक वो उसको तरक्की की शरह को लेके जाना है, जो मौजूदा 0.9% है। सरासर झूठ है और ये खामखा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा इसका कोई मिशन मकसद नहीं है। आगे देखते हैं, कहते हैं 2029 तक करंट अकाउंट जीडीपी का 1.2% सरप्लस बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है भाई, आप इंपोर्ट बंद कर दें। जब मुल्क में कोई ज़रूरी मशीनरी और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो आप अपने मुल्क में तैयार नहीं करते, वो बाहर से मंगवाना बंद कर दें या उसको मिनिमाइज़ कर दें या कम से कम सतह पर ले आएँ। जब आपके डॉलर बाहर जाएंगे नहीं तो आपकी तो आखिर वो करंट अकाउंट जो खसारा है वो तो आप उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, उसको इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अकायद के मुनाफी होगा, रियलिटी में इसका तल्लक कोई कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं कि 2029 तक IT बरामदात $10 अरब बढ़ाने, सरमायाकारी को जीडीपी के 17% तक ले जाने, बरामदात को $63 अरब तक बढ़ाने और तरसीलात ज़र 39.8 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगेन कि हदफ मुकर्रर करना बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं कि IT की बरामदात $10 अरब तक बढ़ाई जाएंगी, जबकि ये किससे बढ़ेंगी? IT की बरामदात का तल्लक किससे है? इंटरनेट से। और पाकिस्तान में पिछले साल 2024 में 3 माह तो इंटरनेट बंद रहा है, यानी वो जो वक्फे वक्फे थे 1 घंटा 2 घंटे 3 दिन 4 दिन एक इस तरह करके वो 3 महीने बंद रहा है। फिर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि आप वाकई IT की बरामदात को 10 अरब तक बढ़ा सकते हैं अगर आप 5G तक इंटरनेट की जो स्पीड है उसको लेके जाने की कोशिश करते, तो ये एक हकीकत पसंदाना बात भी होती। अगेन फिर वो झूठ बोल रहे हैं आप। उसके बाद कहते हैं कि सरमायाकारी को जीडीपी के 17% तक ले जाने। सरमायाकारी को जीडीपी के 17% ले जाने, सरमायाकारी को कैसे लेके जाएंगे जब आप खुद लूट रखे हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान का। आप जो मौजूदा स्ट्रक्चर है पीडीएम की गवर्नमेंट का, उसमें उठा के देख लें कितने लोगों पर मुकदमे हैं, कितने लोगों पर जो साबित शुदा मुकदमे हैं। अब देखें, इस बात को साबित करने की कोई ज़रूरत है कि हम कौन से लंदन फ्लैट, हमारे तो लंदन फ्लैट है ही नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी मेरे तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और उसी फ्लैट में रह रहे हैं, इसको साबित करने की कोई ज़रूरत है? वो जब खुद आप चोरी करोगे सारी हुकूमत चोरों की, तो आप किस तरह वो बढ़ा सकते हैं जी ये अपनी सरमायाकारी? ये भी झूठ। बरामदात को $63 अरब तक बढ़ाना। अच्छा, बरामदात को तो तब बढ़ाओगे जब आपके मुल्क में कोई पैदा होगा। अभी तो किसान, अभी मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, वहाँ किसानों ने कम इस दफ़ा जो ज़री रकबा है उसमें काश्तकारी कम की है, वो चाहे गंदम की हो चाहे दूसरी फसलों की हो। तो ये तो ज़राअत के हवाले से है, आपकी इंडस्ट्री लाग ही नहीं रही, जो है वो बेच बाज के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी? फिर झूठ। दूसरी बात, तरसीलात ज़र 39.8 अरब तक ले जाने का था। आप ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ करते क्या हो एयरपोर्ट पे? उनकी इज्जत अफसाई जो करते हो वो क्यों भेजेंगे? वो तो मजबूरी में अपने पीछे जो फैमिलीज हैं उनको खर्चा भेजते हैं, वरना पाकिस्तानी तो 1 रुपया भी ना भेजें। जिस हालात जो अब मुल्क के हालात चल रहे हैं या जिस सतह पर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की तस्दीक करते हैं। आगे कहते हैं कि 2029 तक टैक्स टू जीडीपी तनासब 13.5% तक ले जाने, सरकारी कर्जों को जीडीपी के 60% तक रखने और तलीम पर जीडीपी का 4% खर्च करने का हदफ मुकर्रर है। ठीक है जी,
अच्छा, टैक्स, वो भाई 25 करोड़ अवाम में 8, 10, 12 लाख थे चंद साल पहले, और अभी मेरे ख्याल को 25, 30 लाख जो फाइलर हुए हैं, और फाइलर भी ऐसे जो ज़ीरो हर साल इनकम कर देते हैं। आपके तो जो फाइलर है वो कितना टैक्स, वो टैक्स देता ही को नहीं बंदा। वहाँ चैरिटी करने वाले ज़्यादा हैं, टैक्स देने वाले को नहीं। वही एक बंदा करोड़ों की जो खराद करता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसका टैक्स कितना बनता होगा, वो कहाँ से खराद करता है। लेकिन इस रियासती अदारों की जो कारकर्दगी है वो इस हद तक बदतरीन है कि टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये टैक्स बहुत कम से कम 10, 15, 20 हज़ार अरब टैक्स इकट्ठा करना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, जो आपकी 0/0 है। इसके अलावा तलीम पर 4% खर्च करना तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि 77%, 77 सालों बाद अभी आप अपनी तलीम पर खर्च जो GDP का 4% नहीं कर पाए। वो 2 पॉइंट समथिंग होता है हर दफ़ा, कई दफ़ा तो ये 2% भी कम हो जाता है। और खान साहब के दौर में गालिबन 3 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ थोड़ा सा बड़ा था बाकी हुकूमतों के मुकाबले से, वरना 4% भी आप सोच रहे हैं करने का। वो गवर्नमेंट ने तो 8, 10%, 15%, 16%, 20% तक जो चले जाते हैं कहीं। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया हमसे ऐसे बहुत बेहतर है, श्रीलंका बहुत बेहतर है। आगे कहते हैं कि जनाब आप 2029 तक IT बरामद को 10 अरब डॉलर तक ले जाने, पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 23.54 मुकाब मिलियन फुट तक बढ़ाने, और पानी इस्तेमाल करने की सलाहियत 40% से बढ़ाकर 70%, 100% आबादी के लिए पीने के लिए बेहतर पानी फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अच्छा, ये भी सारे फजूल फ्रॉड बकवास हैं। वजह कि ID की बरामदा, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर इंटरनेट की स्पीड आप स्लो करेंगे और ऊपर से साल में 3 महीने बंद करेंगे तो IT की बरामदत खाक इजाफा होगा। ये पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत, अच्छा आपने कौन से डैम बनाए हैं जी तरबेला और मंगला डैम के बाद? अगर वो कागजों में ज़रूर बनाए हैं, मोहम्मद डैम, वो भी खान साहब ने आके इनके लिए एक अमली तौर पर बजट में कुछ रकम रखी थी, वरना तो वो आपने सारे ये नीलम जेलम बाकी सारे कागजों में रखे थे। मुशर्रफ के दौर में छोटे छोटे डैम अलबत्ता बलूचिस्तान में बने थे। उसके बाद पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है ये, मगर इसके लिए अमली तौर पर आप क्या करेंगे? हाँ साहब ने छोटे छोटे डैम 150 डैम का कहा था, 126 उनमें 130 मुकम्मल भी किए थे, लेकिन चूंकि वो आपको नज़र नहीं आने इसलिए आप उस पर बात भी नहीं करेंगे। बाकी तो 30% पर ही नहीं थे वो उनको बनाया जा सके। अच्छा, 40 पानी जो अपने आबादी है उसको पीने के लिए साफ पानी 100% आबादी को पीने के लिए, अच्छा ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 20%, 20-30% लोगों को, ये 20% था, चलिए आप बढ़ा लेते हैं, वैसे होना तो कम ही चाहिए था, लेकिन 20-30% लोगों को साफ पानी पीने का मिलता है। अच्छा, कैसे करेंगे जी भाई? 70% लोगों को ये 5 सालों में, 77 सालों में अगर आप 20% लोगों को साफ पानी नहीं दे सके, सिर्फ मैक्सिमम या दे सकें 20% लोगों को, तो 100% लोगों को कैसे देंगे? सरासर झूठ है, ना मुमकिन है, ना होने वाला काम है। क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन पानी की जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसके साथ तो और कम हो रही है, तो आप कैसे देंगे? उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर झूठ है। उसके बाद आगे है जी, आप प्राइमरी स्कूल में दाखिले की शरह 2029 तक 64% से बढ़ाकर 72% करने, और टॉयलेट के इस्तेमाल को 68% से बढ़ाकर 80% करने का हद मुकर्रर किया गया है। सुभान अल्लाह, जो को हम अपने बच्चों को प्राइमरी तक की तालीम नहीं दे सकी ज़रूरी 70 सालों में, वो क्या खाक तरक्की करेगी? और अभी भी इसका मतलब 32% लोग अभी बाहर खेतों में रफ़ायत के लिए जाते हैं, तो वो 100% टॉयलेट वाला भी काम नहीं है। वो इसको बढ़ाकर से 80% मुकर्रर करने अधिकार करने का अदम मुकर्रर किया गया है, और इसमें तो किरदार ही आपका कुछ नहीं होगा। जाहिर है जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे वो खुद ही अपने लिए सहूलतें बनाएंगे, इसमें आप क्या करेंगे? घर पर जाके टॉयलेट बना के देंगे। ये भी खाम खा एक आपने आपने उसमें हदफ में रख लिया है। ये तो ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में बैठे ऐलान कर दें कि हम 2050 तक चांद में प्लाटिंग करेंगे, मरीख में हमने डेरे डाल दिए हैं, और इससे बड़े बड़े दावे कर दें और अमली तौर पर कुछ भी ना हो। फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से बात की है, तो कैसे हो सकता है भाई? बिजली की जो पैदावार है आपकी वो कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपको बंद कारखानों के भी पैसे देने पड़ते हैं, कितनी कभी इतनी कम हो जाती है कि आपकी ज़रूरत नहीं पूरी करती प्लानिंग की। तो ये है आपकी, तो ये जितने भी गोल आपने रखे हैं ये टोटल फ्रॉड है, ना इनकी कोई बुनियाद है,
ना इनके लिए आपने कोई लाया अमल। हाँ, अगर ऑन ग्राउंड कुछ होता नजर आता तो बंदा कहता है हाँ यार ये अदब बंदा पूरा कर सकता है, मगर बदकिस्मती से कुछ भी नहीं। जस्ट आप अगली हुकूमत में आने के लिए, जिस तरह वो 2013 की गालबन बात थी कि उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि वो आखिरी 2 दिन बिजली बिल्कुल ना, उसको बड़ी लोड शेडिंग होती थी, तो मियाँ साहब जो निके मियाँ साहब ने कहा था कि वो 2 दिन आप बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म कर दी, तो जायद हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी, अब अगली हुकूमत जाने। ये तो ऐसे अब नहीं ऐसे हो सकता। ये जो नई नस्ल है इसको आप धोखा नहीं दे सकते। तो खुदा के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो जिस पर अमल करके आप कुछ हासिल कर सकते हैं, और हकीकत पसंदाना जो दादो शुमार हैं वो आवाम के सामने रखें, उसी पर काम करें। ये सिर्फ उड़ान पाकिस्तान में खाली उड़ान भरने, वो क्या कहते हैं, हाथ फैलाने और पर फैलाने से उड़ान नहीं आएगी। इसमें कुछ होगा तो तभी इस प्रोग्राम में अमली जमलीत नज़र आएगी, वरना ये बोगस है और खाली नारे हैं। और कल को आने वाली हुकूमत को आप सिर्फ इस तरह के जो हमारे दौर में हमने ये टारगेट रखे थे, तो हकीकत पसंद आने इसमें कोई भी एक भी आपका जो टारगेट वो नहीं है। लिहाजा ये भी बोगस और फजूल है, जिस तरह ये हुकूमत बोगस और फजूल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।